नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस कायनात अरोरा, जो कि फिल्म ट्रिप्सी में जल्द नजर आने वाली हैं, जो कि इस फिल्म को दीपक तिजोरी ने डायरेक्ट किया है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। कायनात, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me on board. कायनात, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने ग्रांड मस्ती में एक तरीके से जो आपकी ये फिल्म थी, इट वाज द ह्यूज हिट। आप विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर के साथ आप नजर आई। जिसके बाद आप कुछ हाँ गिनी जी। चुनी फिल्मों में नजर आई। इस बीच आप कर क्या रही थी? कहाँ गायब हो गई थी आप? एक्चुअली पता है क्या होता है, गायब कोई नहीं होता है। हर इंसान जिंदगी के अंदर जिंदगी जी रहा होता है और काम कर रहा होता है। क्या है ना कि हम, ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि इट इज नॉट अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। हम्म। और तमिल जैसी भाषा है, मलयालम है, तेलुगु है, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हिंदी ही सिर्फ हमारी एक मातृभाषा तो है। जी। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है सिर्फ, इट इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो जैसे कि सबको मालूम है, मैंने शुरुआत अक्षय कुमार जी के साथ की थी। आइला रे आइला खट्टा मीठा में सॉन्ग जी। था, हम्म। अति चमाइला। हम्म। प्रियदर्शन जी के साथ मेरा डेब्यू हुआ, हम्म। जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अक्षय कुमार जी के साथ गाना करूं। और बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने गाना किया। आज तक मैं शोज करती आ रही हूँ उस एक हिट की वजह से। और उसके बाद जब ग्रैंड मस्ती हुई, तब तक मेरा कोई एक्चुअल में इरादा नहीं था फिल्में करने का। मैं रियलिटी में बताऊं तो मैं ऑटर्स क्लब एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी। और वहां पे मुझे मिलाप जवेरी ने मेरी फ्रेंड प्राची के साथ देखा। जी। एंड ही आस्क्ड प्राची हु शी. हम्म। So Prachi told Milab Zaveri that that's Kainat. She has just done a song with Akshay Kumar in Khatta Meetha. और प्रियदर्शन जी की मूवी है और अभी फिल्में नहीं करनी है उसको। तो मिलाप wanted me to do his film which he was directing. हम्म। और मूवी का नाम था जॉन जेनी जनार्दन। ओके। अब क्या होता है ना, हमारे जीवन में ना हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कौन सी पिक्चर करेंगे। एक्चुअली द मूवी डिसाइड्स विच पिक्चर विच विल वी बी पार्ट ऑफ। आप नहीं डिसाइड करते हैं कि आप क्या फिल्म करेंगे। अगर मुझे डिसाइड करना होता तो मैं रॉकस्टार जैसी फिल्म करती, मैं आशिकी टू करती, मैं हाईवे भी चुनती, मैं इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, करण जौहर जैसी कई सारी अच्छी फिल्में चुनती। जॉन जेनी जनार्दन में मिलाप जवेरी जी चाहते थे मैं करूं, जिसमें रितेश देशमुख, जैकी भगनानी, जैकलिन फर्नांडिस वाज पार्ट ऑफ इट, एंड देयर वाज वन मोर गर्ल. सो Milap told my friend Prachi, I'll cast her for John Jenny Janardhan, which Vashu Bhagnani ji was producing it. हम्म। और इस दौरान कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, जॉन जेनी जनार्दन नहीं हुई। और इन द मीन टाइम मिलाप जवेरी ग्रैंड मस्ती लिख रहे थे। तो जॉन जेनी जनार्दन में मेरा फेट नहीं था, नसीब में ग्रैंड मस्ती थी, तो वो हो गई। ऐसा तो था नहीं कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अडल्ट कॉमेडी से ही डेब्यू करूंगी। प्लान तो मेरा था मैं फिल्म्स करूंगी ही नहीं। जी। प्लान तो ये था गाना कर लिया अक्षय कुमार जी के साथ, चलो आई एम डूइंग मॉडलिंग एंड आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग शोज, और वन डे आई सेटल डाउन विद सम गुड बिजनेसमैन, और बस सर शादी करके सेटल हो जाऊंगी। जी। प्लान यही था। जी। बट ठीक है, उन्होंने देखा ऑटोस क्लब में जॉन जनी जनार्दन का ऊपर आया, प्राची ने कहा करो। वो फिल्म का टेक्निकल इशू हुआ, ग्रैंड मस्ती इन द मीन टाइम प्रोसेस में लिखी जा रही थी। हम्म। एंड मिलाप ने मुझे इंद्र कुमार जी से मिलाया, and Inder sir casted me for Grand Masti, and which became a blockbuster. अब blockbuster तो होगी मूवी, एक्चुअल जर्नी वहां से शुरू होती है। Now people think कि अरे ग्रैंड मस्ती करी उसके बाद आप नजर नहीं आए, but they don't realize it is Indian cinema which has many languages. बट Immediately मुझे कॉल आया। आपका जो फिल्म में कैरेक्टर था, इट वाज सो बोल्ड। सो ये फिल्म करने के बाद ऐसा जो मैं असल जिंदगी में इतनी बोल्ड नहीं हूँ। जी। लाइक वो सिर्फ एक किरदार था। बट आपको एक बात बताइए, लोगों ने क्रिटिसाइज तो आपको किया, ऐसा कुछ फेस किया कि लोग आपको कुछ नेगेटिव लेकर क्रिटिसाइज क्या होता है? मैं आए एक बात बताइए, मूवी आई थी विद्या बालन जी की, जी। डर्टी जिसमें पिक्चर। उन्होंने सिल्क स्मिथा जी का डर्टी जी। पिक्चर आई थी, जी। जिसमें उन्होंने सिल्क स्मिथा के ऊपर किरदार निभाया था। तो बोल्ड भी था किरदार, हम्म। ठीक है। ऑफ कोर्स बेहतरीन दिग्गज एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन उम्दा एक्टिंग की थी उन्होंने। उसमें भी बहुत सारे बोल्ड सीन्स थे। आप बताइए, ग्रैंड मस्ती में एक भी किसिंग सीन था हमारा? जी। देयर वाज नॉट इवन वन किसिंग सीन।
देयर वाज नॉट इवन वन बिकिनी सीन, अगर आप ध्यान से सोचे। हाँ, मेरा एक डायलॉग था जो बहुत खतरनाक था, जो मैंने नहीं लिखा था। वो मेरे दिमाग से निकल के नहीं आया था, वो राइटर ने लिखा था। वो राइटर का विजन था, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई अगर किरदार निभाने को मिल रहा है, पहली बात, मैं कोई स्टार नहीं थी, मैं एक न्यू कमर थी। और आई कंसिडर माई सेल्फ एट दैट टाइम, आई वॉज थिंकिंग बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो मैं आज भी मानती हूँ। अगर आप एक न्यू कमर है, आपको अगर काम मिल रहा है, आपको उसकी जर्रा नवाजी करनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए कितने लोग हैं जो काम के लिए आजकल कितना तकलीफ झेलते हैं। जी लोगों को तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जी। लोगों को काम नसीब नहीं हो पाता है। और हम्म अगर आपको काम मिल रहा है, और इंद्र कुमार जैसे दिग्गज डायरेक्टर, जिन्होंने दिल, बेटा, मन, राजा, हम्म इश्क विश्क, धमाल जैसी फिल्में, मस्ती, जिन्होंने एज अ डायरेक्टर की हैं, हम्म और मैं उनको कैसे मना कर दूं? मेरा कोई मतलब मेरा कोई लेवल है बोलने का ना, मैं उनको कैसे ना बोल दूं? आई कांट से नो टू इंद्र कुमार सर। आई लुक्ड अप टू हिम एज अ चाइल्ड, एज आई ग्रू अप। या तो आप इस इंडस्ट्री में आइए मत। हम्म अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो हम्म। आप उसी हिसाब से एंटर करते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट इज लाइक अ क्ले। जी। लाइक द वे द डायरेक्टर विल मोल्ड यू, यू विल बिकम दैट कैरेक्टर। हम्म अब ऐसे तो अभी हाल ही में एनिमल आई थी, तो उसमें तृप्ति डिमरी का जो रोल था, वॉट एवर इट वॉज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी बहुत बोल्ड था। बट हम्म टुडे शी इज ऑफ कोर्स समवेयर। हम्म इन माई कंसर्न, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई, after Grandmasti, I got a call from Malayalam industry, हम्म from this film which was directed by Joshi sir. हम्म Joshi sir is as huge and big as Yash Raj, यश चोपड़ा जी, यश राज जी। जैसे हमारी हिंदी इंडस्ट्री में यश राज जी को बहुत सराहा जाता है, उनकी इज्जत है, उनकी जरा नवाजी होती है। जोशी सर इज एज ह्यूज इन मलयालम इंडस्ट्री एज यश राज जी। तो मैं अपने आप को उसके लायक नहीं समझती थी कि मुझे उसके लिए भी ब्रेक मिला। हम्म बट the writer of that film, he saw Grandmasti, and after that he approached me. He said, "कायनात, एक मूवी बन रही है, मूवी का नाम है लैला और लैला, where I want you to play title role Laila, हम्म, and this is with superstar Mohanlal." जी। Now tell me one thing, काम तो मैं कर रही थी ना। हम्म हिंदी फिल्मों में लोग हिंदी भाषा जो बोलते हैं वो हिंदी देखते हैं, हम्म, मलयालम जो भाषा बोलते हैं वो मलयालम देखते हैं। जी। फिर मैंने मोहनलाल जी के साथ काम किया लैला और लैला में। उसमें अमला पॉल सुपरस्टार वाज देयर वाज सत्यराज, बाहुबली में जो मामा कटप्पा थे। हम्म एंड आई प्लेड द टाइटल रोल। हम्म सो आई वाज बिजी वर्किंग। हम्म आफ्टर दैट आई केम बैक, देन आई गॉट अ कॉल दैट आपको तमिल इंडस्ट्री में अजीत कुमार के ऑपोजिट, देयर इज अ वेरी ह्यूज सॉन्ग इन मनकथा, व्हिच हम्म वाज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। हम्म नाउ अजीत कुमार जी इज अनदर सुपरस्टार लाइक रजनीकांत, ओके, जो जी। अशोका में मेन विलन थे। हम्म हाउ कैन आई से नो? आई वॉज वर्किंग। नो, पीपल इन हिंदी सिनेमा और हिंदी की जो ऑडियंस है, उनको नहीं मालूम है तमिल में कायनात क्या कर रही है। जी। उनको नहीं मालूम है कायनात एक मलयालम सुपरस्टार के साथ काम करके आई है। कायनात, आई केम बैक। कायनात, अब आप फिल्म टिप्सी में क्या करने जा रही हैं? नो, बट आई टेल यू, देन आई डिड फरार विद गिप्पी ग्रेवाल, जी व्हिच इज लाइक अगेन द गिप्पी पंजाबी सुपरस्टार। जी। तो काम तो मैं कर रही थी, but people are not aware of regional languages. So all I'm trying to say is, this is Indian cinema. It is not just about Hindi film industry. It is about Indian film industry. जी। Now we will talk about Tipsy. क्या अब टिप्सी में क्या करने जा रही है कायनात? So Tipsy में क्या हुआ, जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, तो दीपक तिजोरी जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। तो जब मैं टिप्सी स्क्रिप्ट लेके बैठी, तो मैंने देखा उसमें TIPSY, टिप्सी, T for Tanya, I for Iris, P for Pony, S for Celine, Y for Yami। तो जब मैं टिप्सी की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं अपने आप को तान्या के कैरेक्टर में देख रही थी। तान्या इज ग्लैमरस, शी इज हॉट, शी इज ब्यूटिफुल, शी ड्राइव्स लग्जरी कार्स, she is daughter of a big businessman, very, very glamorous role. And for me, she was like leading the entire, Tipsy. मैं उस विजन से देख रही थी। तो मैं अपने आप को तान्या के किरदार में देख रही थी। तो दीपक सर ने कहा, कायनात आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? मैंने कहा जी सर, पढ़ ली। हम्म तो कहते कैसी लगी? मैंने कहा सर, आजकल की जो यूथ में जो चल रहा है वही है।
और कोई भी लोग जब सिनेमा में जाएंगे, किसी को लगेगा मैं तान्या हूँ, किसी को लगेगा मैं आयरिस हूँ, कोई पोनी से रिलेट रिलेट करेगा खुद को, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं सिलिन हूँ, नहीं नहीं मैं थोड़ी बहुत यामी हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आजकल की यूथ यंगस्टर्स रिलेट करेंगे। इवन जो बॉयज के कैरेक्टर्स हैं उसमें भी आजकल जो हो रहा है वो टिप्सी में है। तो मैंने कहा सर मैं तान्या करूंगी। तो सर ने कहा नहीं कायनात, आप तान्या नहीं हो, आप यामी करोगे। I said, sir, no, sir, don't do that. Like, I am gonna be Tanya, sir. I'll effortlessly be Tanya. Like, I live my life like that. Like, I want to be like elegant, classy, this, that. कहते no, Kainat, you've done a grand mistake. You have been a doll. You've been like, you've wore short dresses, all of that. All the four girls will be glamorous. Tanya, Iris, Pony, Celine. But the last, why? Yami, that is you. You are Yami, and Yami is the Haryanvi character. You are going to perform in the movie. I said, sir, but I saw myself as Tanya. कहते, but I am seeing a performer in you. I am going to switch you into a performance-oriented actor. People will not know you as ठीक है ग्रैंड मस्ती करिए, ऑफ कोर्स आपको उससे आपने काफी आगे शोज किए, इवेंट्स कर रहे हो, आप इनॉग्रेशंस में जा रहे हो, बट आई वांट इंडिया एंड वर्ल्ड एंड पीपल एंड ऑडियंस टू नो कायनात इज आल्सो अ परफॉर्मर, शी कैन एक्ट, और आप हरियाणवी कैरेक्टर करेंगी। सो देन लाइक आई थॉट सर आपने डिसाइड कर लिया? कहते हैं हाँ कर लिया है। कहते हैं नाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ एज यामी एंड आई गिव यू फ्यू डेज। सो आई न्यू इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर, क्योंकि मुझे हरियाणवी में बात करनी थी जी। पांचों कैरेक्टर्स में। यामी इज द ऑड कैरेक्टर जो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है, जिसको हरियाणवी में बात करनी है। तो मैंने अपना होमवर्क किया और फाइंड आउट किया सबसे पहले कि तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स में कंगना रनावत को किसने ट्रेन किया। सबसे जी पहले मैंने ये फाइंड आउट किया जी कि हु वाज द टीचर, हु वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स। जी So I did my homework and I found out it was Sunita Sharma ji who was the actual teacher behind Tanu Vets Manu Returns, like diction, Haryanvi diction, all of that for Kangna Ranaut. फिर मैंने I also found out कि Tanu Vets Manu Returns के अलावा उन्होंने दंगल गर्ल्स को भी ट्रेन किया था। So I was totally amazed. फिर मैंने फाइंड आउट किया कि इन्होंने सांड की आंख भी की है, मूवी पडनेकर एंड तापसी पन्नू को ट्रेन किया है, सांड की आंख भी उन्होंने की है। फिर देखा आश्रम भी वही कर रही हैं। सो आई वाज टोटली टेकन अबैक। आई सेड आई एम गोना ट्रेन अंडर द बेस्ट। सो आई फाउंड आउट हर नंबर, सुनीता शर्मा जी's नंबर, एंड आई contacted her. I said मैम आई वांट टू लर्न हरियाणवी। मैं मूवी कर रही हूँ टिप्सी, जो एक एडवेंचर थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस है, कॉमिक है, ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी सब कुछ है, लेकिन उसमें कैरेक्टर है यामी जो हरियाणवी है, एंड शी इज अ टॉपर ऑफ द बैच। एंड व्हेनेवर यामी जब बोलती है वो एक पंच लाइन बोलती है, उसमें एक वजन है और थोड़ा सा ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी है। जैसे हरियाणवी लोग थोड़े से होते हैं ना, बात करते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि हंसी आती तो है। कुछ दिक्कत आई आपको हरियाणवी सीखने टाइम, बोलते टाइम कुछ प्रॉब्लम फेस तो हुई होगी? मैंने 3 महीने क्लासेस ली, जी 3 घंटे में रोज पढ़ाई करती थी, ट्यूशन लेती थी। जी जैसे हम लोग असल जिंदगी में हिंदी में बात करते हैं, या कुछ लोग इंग्लिश में भी करते हैं, काफी लोग, हम लोग सब करते हैं। और ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में भी बात होती है, आप गुजरात चले जाओ गुजराती में बात होती है, बट हरियाणवी में मैंने कभी बात नहीं की थी। पंजाबी हूँ तो पंजाबी मूवी में कर चुकी थी गीपी अग्रवाल जी के साथ, मलयालम भी कर चुकी थी, मलयालम भी सीख चुकी थी, और तमिल भी सीख चुकी थी। इंग्लिश हम बोलते हैं, हिंदी हमारे लिए नॉर्मल है, मराठी यहाँ पर सब बोलते हैं। तो जब उन्होंने, क्या हुआ था, जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी ना, तो पांचों लड़कियों के पास स्क्रिप्ट गई थी हिंदी में। यामी के जो डायलॉग्स थे वो हिंदी में लिखे हुए थे, और जब मैं सुनीता शर्मा जी के साथ बैठी तो वो डायलॉग्स हिंदी में जो थे वो हमने हरियाणवी में कन्वर्ट किए। अब जैसे कि मेरा इसमें तान्या के साथ 36 का आंकड़ा है, जो तान्या नताशा सूरी कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो वो कुछ भी बोलती है तो मेरा उससे प्रॉब्लम है। तो मैं उसको बोलती हूँ जैसे मैं तने 50 रुपए वापस कर दूंगी, 2 क्यों कर, मैंने तो एक ही फेंक क्या था, तो फेंक क्या था। दैट्स द डिक्शन, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन। ओ फेक आईलेसेस, जब ओ फेक आईलेसेस जब साइनिंग ना मारे तो इट्स नॉट शाइनिंग ना मारे, साइनिंग ना मारे, बाप के पीछे पे चल रही है तू।
सो यू नो, एक एक जो वर्ड है ना, हम्म उसमें आप रॉन्ग नहीं हो सकते हो, हम्म हम्म आप इंसल्ट नहीं कर सकते किसी भाषा की। हम्म हम्म, हम्म, आपको उस भाषा की रिस्पेक्ट रखनी है, आपको ऑथेंटिक वे में बात करना है। जी। अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट क्या होता है कि आप अपना होमवर्क करके आए। हम्म। आई डिड माई प्रॉपर होमवर्क, मैंने हम्म अपना प्रॉपर होमवर्क किया, उसके बाद मैं वर्कशॉप्स पे आई। और हम्म वर्कशॉप्स वो थी जिसमें सब लड़कियां थी, हम्म और दीपक तिजोरी सर थे जिन्होंने पिक्चर लिखी है, डायरेक्ट भी की है। और तब जो नाजिया हुसैन है, जो संजय दत्त जी की नीस है, इसमें आयरिस का कैरेक्टर प्ले जी। कर रही है। तो उसने बोला सर को, नाजिया ने, जो आयरिस है, कि सर कायनात एज यामी, लाइक हरियाणवी कैरेक्टर, सर कर पाएगी वो? हरियाणवी बोल पाएगी? वो तो ज्यादा स्टाइलिश नहीं है, इतनी गोरी चिट्टी है, मतलब इतनी ऑर्डिनरी लगेगी वो? तो सर ने कहा तुम देखो ना, अभी वो आएगी वर्कशॉप्स के लिए, तब देखना। सो आई केम, सब लड़कियों के डायलॉग्स हिंदी इंग्लिश, ये वो स्टाइलिश पंच लाइन्स, और प्रॉपर जो जो ग्लॉस होता है मूवीज के अंदर, सेक्स एंड द सिटी टाइप, जैसे हैंगओवर है, या मतलब डेविल्स वे प्राडा, ऑल ऑफ दैट, यू नो, स्टाइलिश मूवी, वेरी ग्लॉसी, लड़कियों के बड़े ग्लैमरस रोल्स हैं। हम्म अब ये ऑड कैरेक्टर है, ये इतने स्टाइलिश डायलॉग्स में हम्म एक डायलॉग मारती है हरियाणवी का, हम्म तो ऑब्वियसली लोग शॉक हो जाएंगे। पोल तो खुल जैसे ही जाती मैंने है। अपने डायलॉग्स बोलने, हाँ जी, पोल खुल जाती है। हाँ, तो वो लोग एकदम एकदम, जितनी भी लड़कियां थी, तेवर लाइक, जैसे ही मैंने डायलॉग बोला, मैं तन्ने 50 रुपए वापस कर दूंगी, दो क्यों कर, मैंने तो एक ही फेंक क्या था। तो दे ऑल आर लाइक दैट, एंड दे लुकिंग एट सर, लाइक यू नो, ऐसे देयर रिएक्शंस वर लाइक, व्हाट वाज दैट? बिकॉज दे कुड नॉट रिलेट माय फिजिकल अपीयरेंस, हम्म कि मैं ऐसे होके इतनी ऑथेंटिक वे में एक देसी कैरेक्टर भी कर हम्म सकती हूँ। हम्म तो आई फर्मली बिलीव कि एन एक्टर इज अ डायरेक्टर्स बेबी, एन एक्टर इज ऑलवेज लाइक अ क्ले। हम्म आपके डायरेक्टर आपको जैसे मोल्ड करते हैं, आप बन जाते हैं। सुनीता शर्मा जी ने मुझे बहुत हेल्प किया, लेकिन असल मायने में जब दीपक सर की जो क्लासेस अटेंड की सब लड़कियों के साथ, हम्म वो रियल मायने में जो प्रॉपर जो वर्कशॉप्स, थर्ड 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 थर्ड, ये डायलॉग उसने मारा, इसने मारा, आयरिस ने बोला, पूनी ने बोला, ताने ने किया, हम्म सीने ने बोला, यामी ने फट करके कट मारा एकदम से, एकदम फटाक, एकदम थर्ड 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 थर्ड, हम्म, वो ऐसे चल रहा था जैसे प्रॉपर एक, जैसे थिएटर क्लास। इट वाज लाइक कमिंग बैक टू थिएटर, जी। एंड लाइक यू नो, तो वो मेरे लिए इट वाज मोर लाइक एन इंस्टीट्यूशन to हम्म do workshops under Deepak Tijori sir. He himself was an institution for me, and अपने आप में ही उन्होंने 90s के जमाने में जो जीता, वो सिकंदर जैसी फिल्में की हैं, आशिकी, खिलाड़ी, हम्म और सड़क, इतनी प्यारी प्यारी फिल्में उन्होंने करी हैं। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन ही इज कमिंग ऑन द स्क्रीन, और वो पुलिस का किरदार कर रहे हैं, और हर हर एक लड़की का, आयरिस, पोनी, सीलिन, यामी, तान्या, सबके अपने अपने फ्लेवर्स हैं। हम्म और इट्स लाइक अ कॉकटेल ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, कि हम्म कोई भी जैसे इंसान, जैसे गोवा हम लोग जाते हैं, गोवा में पार्टीज करते हैं, कोई भी इंसान होगा जो खासतौर पे पार्टीबाज होगा। मैं पार्टीबाज असल जिंदगी में भी नहीं हूँ, बाय द वे। मैं ड्रिंक्स भी नहीं करती हूँ, मैं पीती भी नहीं हूँ, तो टिप्सी इज व्हाट टर्ली हो जाना, यू नो। तो मुझे एक्चुअली, ना तो मैं पार्टी करती हूँ, 6:30 बजे मेरा डिनर हो जाता है। आई लिव द मोस्ट बोरिंग लाइफ। हाँ, मैं ट्रैवल करती हूँ, लेकिन मैं काम के वक्त ट्रैवल करती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत इंजॉय करके शॉपिंग करके आ जाती हूँ। बट आई एम नॉट समवन जो आप देखेंगे कि 4-4 बजे तक क्लबिंग्स कर रही है, या 3 बजे घर वापस आ रही है, 4 बजे या सुबह के 5 बजे। नो, I'll be home. If I'm not working, I'm back home. Not that कायनात I'm saying कि जो पार्टी कायनात करते, मैं ये नहीं कह रही हूँ पार्टी करने वाले बुरे हैं। हम्म पार्टी करना अच्छी बात है, आप मेरे जैसे मत बनिएगा। हम्म अब ये मेरी बोरिंग लाइफ है, कि मेरा डिनर 6:30 बजे हो जाता है, और मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत यामी हूँ उसमें, बट हम्म थोड़ी बहुत यामी नहीं भी हूँ। हम्म और बाकी जो उसमें किरदार हैं, वो असल जिंदगी में खूब फन करती हैं लड़कियां। हम्म कायनात, हाँ जी, बोलिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। सूत्रों से खबर है हाँ कि जी। आप दिव्या भारती जी की कजन है। हाँ तो जी। आपको एक इतनी बड़ी सुपरस्टार का एक कजन होना, क्या वो फायदा नहीं मिला हाँ आपको जी। उस चीज का? क्या कभी आपको साजिद नहीं नाडी नहीं, ऐसा ने कुछ कोई नहीं है। फिल्म आपको ऑफर की नहीं हो? नहीं नहीं, आपके लिए किसी का भी रिलेटिव होना एक ड्रॉबैक है, अच्छा। ये रियलिटी है लोग। और मेरे केस में तो मुझे बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुआ। क्या आप कभी गई साजिद के आ, पास की फिल्म को लेकर या मैं गई ऑडिशन के थी, लिए? मैं गई थी, मैं मिली थी, बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं वर्दा भाभी से भी मिली हूँ, उनकी वाइफ से, एंड दे आर वेरी नाइस पीपल। एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू मीट देम फॉर वर्क। इफ दे रियली फील कि कायनात
डिजर्व करती है वो मुझे बुलाएंगे, मैं डिजर्विंग नहीं हूं तो मुझे काम नहीं मिलेगा। एंड आई फर्मली बिलीव कि जो हम आर्टिस्ट होते हैं ना, हमारी जिंदगी जो है वो चलती है हमारी ऑडियंस की वजह से। ठीक है, जो लोग हमें देखते हैं, हम बेरोजगार हो सकते हैं अगर वो हमें ना देखें। हमारी रोजी रोटी चलती है हमारे फैंस की वजह से, हमारी रोजी रोटी चलती है जो लोग हमें पर्दे पे देखने आते हैं उनकी वजह से। वी गेट एम्प्लॉयड बाय द पीपल हु वॉच अस ऑन स्क्रीन। दैट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मुझे कोई देखना नहीं चाहता है तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगी, आई बी अनएम्प्लॉयड, आई पैक माई बैग्स, आई गो बैक होम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंककि आप ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते, ऑडियंस बहुत समझदार है। वो, हाँ, आप एंटरटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप होमवर्क करके आइए, अच्छा काम कीजिए, बाकी कुछ नसीब है, कुछ आपकी किस्मत तो होती है, कुछ क्या डायरेक्टर के ऊपर भी है, कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर है। आई फर्मली बिलीव एडिटर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बट कभी कभी अच्छी फिल्म बन जाती है बट एडिटिंग में कुछ और निकल के आ जाती है। जब बट एंड कायनात, बैकग्राउंड स्कोर एवरीथिंग इज। हाँ जी। आप हाँ जी। दिव्या जी के परिवार का हिस्सा है, तो ऐसी कुछ बचपन में कुछ आपने बातें सुनी हो जिनको आप अक्सर फैमिली के साथ बैठकर बात करते हो, उनको याद करते हो? हाँ, वो लाइक जब दीवाना की शूटिंग कर रहे थे तो वो सहारनपुर आए थे। तो उसमें वो गाना था ना, ऐसी दीवानगी, वो शूट जी। करके सहारनपुर आए थे। एंड तब उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि पूरे शहर में हल्ला मच गया था कि दिव्या भारती आई हुई है। एंड लाइक ऑफ कोर्स आई वाज वेरी यंग लाइक अ बेबी। तो पूरा क्योस हो गया था, इतना क्योस की लिटरली मारा मारी हो गई थी। वहां पे एक जगह है अम्बाला रोड, और वहां पर वो किसी से मिलने गए थे। तो उनके घर में एकदम पूरा ऐसा हो गया था जैसे, मतलब कईयों को तो लगा किसी की डेथ हो गई है, कि इतनी भीड़ उमड़ के आई थी, क्योंकि छोटा सा शहर है। क्योंकि उनके जो फादर हैं ओपी भारती जी, वो सहारनपुर के थे। एंड जो मीता मॉम, मीता भारती जी, मैं उनको मीता मॉम बुलाती थी, अभी तो वो नहीं रहे। तो मीता मॉम महाराष्ट्रियन है, तो उनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। ओपी भारती जी फादर के साइड से पंजाबी थे, एंड इट वाज अ लव मैरिज। सो दिस इज ऑल आई रिमेम्बर अबाउट आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। और मेरा कोई प्लान नहीं था पिक्चरों में आने का। मेरे को ये था कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा सा काम कर लेते हैं, उसको शादी करके सेटल हो जाएंगे। बट एक्चुअली क्या होता है ना, आप अपना नसीब खुद नहीं लिखते हैं, नसीब आप लिखवा के आते हैं। एक्चुअली में नसीब अपना खुद लिखते भी हैं, क्योंकि आई फर्मली बिलीव जब आप जीवन में आते हैं तो आप लिख कर आते हैं कि आपके जीवन की जो यात्रा आप तय करने आए हैं, उसमें आप अपने जो कर्म हैं उसको कैसे भोगेंगे या भुगतेंगे। जी। क्योंकि आई फर्मली बिलीव दैट ह्यूमन बर्थ एंड ह्यूमन लाइफ इज अ कर्स, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। हम यहाँ सब यात्री हैं और यात्रा पे निकले, अपने अपने कर्म करने निकले हैं। एंड इवेंचुअली कुछ खुश है, कुछ सुखी है, कोई बीमार है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को माँ बाप का गम है, किसी को बच्चे का है। तो आई थिंक इट्स वी ऑल आर सफरिंग इन आवर ओन वेज। फर्क सिर्फ ये है कि आपको बस हंसते हंसते चल के काम करते रहना है, एंड कीप डूइंग योर डीड्स, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। कायनात, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, and please watch Tipsy on 10th of May. It's releasing all over India, guys. Give us your love. Bef- Because of you, we guys like are working and we're trying to entertain you. Do watch Tipsy on 10th. You're gonna love it. ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कायनात अरोरा, जिनने अपनी फिल्म आने वाली फिल्म टिप्सी के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।